हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, कम नामांकन वाले परिषदीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय या ऐसे विद्यालय जहां पे बच्चे तो शून्य की संख्या में हैं, लेकिन विद्यालय अभिलेख में मिड डे मील रजिस्टर में दिखाया जा रहा है कि बच्चे भोजन कर रहे हैं, या ऐसे विद्यालय जो कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं और शिक्षक शहरी भत्ता ले रहे हैं, तो ऑडिट ने ऑब्जेक्शन किया है ऐसे स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके एचआरए को लेकर के, या इस तरीके से जो मल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व है वहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्शन हुआ है। तमाम जनपद ऐसे हैं जहाँ से ऑब्जेक्शन रजिस्टर हुआ है। सरकार की पैनी नज़र है। सरकार इन विद्यालयों के लिए दोस्तों समाधान खोज रही है कि क्या समाधान निकाला जाए और कैसे इस विद्रूप व्यवस्था से शिक्षक अपने आप को जो विद्रूप व्यवस्था दोस्तों ये बन गई है, सरकार के लिए भी चुनौती है। सरकार की पैनी नज़र है और इस विद्रूप व्यवस्था के खात्मा के लिए सरकार पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। आते हैं दोस्तों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन से आपको रूबरू कराते हैं। मामला दोस्तों ये है कि स्कूल में मिड डे मील एक भी बच्चा नहीं खा रहा, लेकिन शिक्षक तैनात हैं। उन्हें 38 लाख रुपए का भुगतान भी एक साल में कर दिया गया। तो दोस्तों, ये जो अभिलेख हैं जहां बच्चों की संख्या शून्य है और मिड डे मील रजिस्टर में बच्चे अंकित हैं, इस प्रकार से जो मिसमैच है, जो विसंगति है, उसको ऑडिट ने ऑब्जेक्ट किया है। और यहाँ ये पाया गया है कि शिक्षक ऐसे विद्यालय में शिक्षक तैनात हैं, बच्चे एक भी नहीं हैं और उन्हें सैलरी मिल रही है, यानी 38 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। तो एक साल में इन्हें किया गया। वहीं स्कूल में शिक्षक नहीं लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात हैं। कई जगह तो शिक्षक ही नहीं हैं लेकिन ग्रुप डी का एम्प्लॉय वहाँ पे उसकी पोस्टिंग है। कई स्कूल गांव में है लेकिन मकान भत्ते का भुगतान शहरी दर से किया गया। दोस्तों, तमाम खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से भी आपत्तियां दर्ज की गई हैं कि विद्यालय में जो शिक्षक भाई बहन हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय हैं, उन्हें शहरी एचआरए मिलता है, जबकि हम खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में वहाँ तैनात हैं और हमें शहरी भत्ता नहीं मिलता है। तो इस तरीके की आपत्तियां दर्ज की गई हैं और इन आपत्तियों का निस्तारण सरकार अपने स्तर से करने की कोशिश कर रही है। सरकार की पैनी नज़र है और इसका समाधान दोस्तों जल्द होने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों। बरेली के इन मामलों में 50 लाख रुपए से ज़्यादा धनराशि खर्च की गई। ये केवल उदाहरण भर हैं जिनमें सरकारी बजट का दुरुपयोग किया गया। बेसिक शिक्षा विभाग में कई ऐसे मामले हैं जिन पर ऑडिट में आपत्तियां उठी। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18 में उठाई गई इन आपत्तियों पर अब बेसिक शिक्षा अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। वित्त विभाग ने बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर कहा है कि स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की जांच संबंधी कमेटी जल्द ही इस पर विचार करेगी, लिहाजा सभी बीएसए को व्याख्यात्मक टिप्पणी देनी है। सरकारी प्राइमरी स्कूल में नामांकित बच्चों और मिड डे मील खाने वाले बच्चों की संख्या अलग अलग होती है। जी हाँ दोस्तों, जो पंजीकरण है, जो इनरोलमेंट है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो तो हमारा मानक है, वो हमारा आदर्श है। उसके अनुरूप बच्चे 100% आएंगे, 100% आएंगे, ये बात क्लियर नहीं रहती। बच्चे जितने आते हैं उतने ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस समय लगभग 1.8 करोड़ बच्चे पंजीकृत हैं, लेकिन एमडीएम ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या 1.09 करोड़ ही है। शिक्षकों की तैनाती भी एमडीएम के आधार पर होती है। तो शिक्षकों की जो तैनाती है वो वाकई स्कूल में दोस्तों नामांकन के आधार पे होती है। जिस विद्यालय में नामांकन जितना होता है उसी नामांकन के अनुरूप वहाँ पे शिक्षक तैनात होते हैं। मिड डे मील के आधार पे तैनाती नहीं होती है। यहाँ पे क्लरिकल मिस्टेक है। जिस विद्यालय में जितने बच्चे 150 अगर बच्चे हैं तो 5 शिक्षक वहाँ पे 30 के रेशियो में तैनात होंगे। तो पंजीकरण के आधार पर होती है, लिहाजा ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती स्पष्ट तौर पर सरकारी धन का दुरुपयोग है। कैसे स्कूलों में
ऐसे स्कूलों में जहाँ इकाई की संख्या में बच्चे हैं, ऐसे स्कूलों में जहाँ शून्य की संख्या में बच्चे हैं, तो बच्चों के ऊपर शिक्षक का ना तो परिश्रम दिख रहा है और ना किसी भी प्रकार के शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो ऑडिटर हैं, जो ऑडिट करने वाले हैं, उन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई हैं कि ये सरकारी धन का सरासर दुरुपयोग है। वहीं कई स्कूल ग्रामीण क्षेत्र के हैं, लेकिन शिक्षकों को शहरी दर से मकान भत्ता दिया जा रहा है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी नज़र है क्योंकि आपत्तियां दर्ज हुई हैं तो इसका निस्तारण सरकार अपने स्तर से करेगी। और ये जो 1.5 दर्जन ज़िले हैं जहां से दर्ज हुई आपत्तियां, उनके नाम हम आपको बताए देते हैं। आपत्तियां गोंडा, बिजनौर, कानपुर नगर, गाज़ियाबाद, मेरठ, बरेली, शाहजहांपुर, आगरा, रायबरेली, आजमगढ़, संत कबीर नगर, बहराइच, महोबा, वाराणसी ज़िले से आई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब कुल मिलाकर के शिक्षक के वेतन पे भी सरकार की नज़र है, शिक्षक के एचआरए पर भी सरकार की नज़र है, लेकिन सारे शिक्षकों पे नहीं। ऐसे विद्यालय जहाँ पे बच्चों का पंजीकरण शून्य है या बच्चे इकाई की संख्या में हैं, या ऐसे विद्यालय जो कि ग्रामीण क्षेत्र में हैं, शिक्षक शहरी भत्ता ले रहे हैं, ऐसे विद्यालयों के ऊपर, ऐसे शिक्षकों के ऊपर सरकार की नज़र है। और सरकार कुल मिलाकर के पूरी पुरजोर कोशिश करेगी कि जो ऑडिट ने ऑब्जेक्शंस किया है उसका निस्तारण त्वरित गति से हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।